गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि मैंने वादा किया है कि जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है, जब तक आप पास नहीं कर जाते हैं, तब तक आपका छोटा भाई आप लोगों के साथ रहेगा और हूँ भी। ट्रेनिंग है, उससे क्या आपका क्लास बाधित नहीं होगा। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 40 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को, जहां से आपके परीक्षा में आप अगर 1 to 5 के हैं या 9 to 10 के, आपके परीक्षा में इन 40 प्रश्न में से कम 30 प्लस प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो इसे देखें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था और शुरू में कितने लोग इनके साथ गए थे? तो 78 अनुयायी शुरू में गांधी जी के साथ थे। बात करूं 1922 में, तो 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था। बात करूं 1919 की, तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। बात करूं 1923 की, तो स्वराज दल की स्थापना हुआ था। 12 अक्टूबर को यहाँ से प्रश्न 100% लड़ेगा और ये दोनों क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1919 के रॉलेट एक्ट को भारतीय द्वारा मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के संदर्भ में किस तरह देखा गया? तो इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर रूप से कम करने वाला माना गया, क्योंकि ये क्या था, बिना वकील बिना दलील के कानून था। किसी को भी संदेह के आधार पे क्या किया जा रहा था, कैप्चर कर लिया जा रहा था, कैच किया जा रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन के सफल कार्यान्वयन का निश्चित संकेतक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संस्थानों का स्थापना। देखिए आप लोग वीडियो देखते तो हैं, जितने साथी देखते हैं उतने लाइक नहीं करते। आप लोग लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको ऐसे कंटेंट दूं जिससे आप एग्जाम केवल पास ही नहीं 100+ स्कोर करके आए। साथ ही साथ इस चैनल पर स्टेट की भी क्लास जारी है, स्टेट का भी क्लास हो रहा है और आप चाहते हैं दोनों में से किसी क्लास में ज्वाइन करना है तो 249 का पे कीजिए इस नंबर पे 9771170644 पे, और इस पे हाई लिख के भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। लाइव क्लास भी मिलेगा लेकिन इधर ट्रेनिंग की वजह से नहीं। नीचे दिए गए आंदोलन का वर्णन करने वाली सही विकल्प की पहचान करें। आंदोलन के औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ा और अंग्रेजों के साथ सहयोग करने में भी इनकार कर दिया। तो ये था, ये कह रहा है एक प्रश्न, आंदोलन ने औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ा और अंग्रेजों के सहयोग करने से भी इनकार कर दिया। तो ये असहयोग आंदोलन था, ना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक क्षेत्र प्राचीन सभ्यता के विरासत और शास्त्रीय संस्कृति की परंपराओं जैसे प्राचीन नगर राज्यों के उदय, कृषि और बागवानी के महत्व की विशेषता रखता है, जिसमें अंगूर की खेती भी शामिल है? तो जहां अंगूर की खेती जब आ गया वर्ड, तो भूमध्य सागरीय। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता रहे, उत्तर अगर नहीं पता रहे तो बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगर उसी में प्रश्न में ऑप्शन में है सभी, तो सभी के साथ जाइएगा। अगर उसी में दोनों दिया है तो दोनों के साथ जाइएगा। ये तुक्का है, बीसी बीसी सीडी सीडी नहीं कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं उस पे गौर कीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। भारतीय संघर्ष 1935-42 पुस्तक किसने लिखी, यानी स्ट्रगल इंडिया के लेखक कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? आप लोग 1 नंबर प्रश्न मानकर कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये प्रश्न सक्षमता 1 में पूछा गया था।
चलिए अगला प्रश्न है, शाहूकारों के धोखेबाजी भरे काम को रोकने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया। दी गई जानकारी से कानून अधिनियम की पहचान करें। यह रैयतों की रक्षा के लिए पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 साल की होगी। यह कानून समय के साथ ब्याज के संचय को रोकने के लिए बनाया गया। शाहूकारों द्वारा कानून के हेराफेरी और खातों में जालसाजी को रोकने के लिए बनाया गया। तो ये था सीमा कानून 1859। सीमा कानून 1859। प्रश्न आएगा कि अंग्रेजों ने भारत पे कब अपना आधिपत्य जमाया? तो प्रश्न का उत्तर दीजिएगा बक्सर के युद्ध के बाद। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेज भारत में अपना आधिपत्य जमा लिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस द्वारा किसकी अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। आप लोग 2 नंबर प्रश्न मानकर बताएंगे। 3 नंबर, 2 नंबर तो दे चुका हूं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन में उत्तर है कब हुआ था, दीजिएगा जवाब। मकर रेखा से होकर नहीं गुजरती। तो देखिए ये जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, उरुग्वे, चिली, पैराग्वे, ब्राजील, तो मकर रेखा से ब्राजील नहीं गुजरती। मकर रेखा देखिए, ये जो ग्लोब है 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न आप लोग मान के जवाब देंगे कमेंट में कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, ऑप्शन है 8, 5, 7, 3। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित करने का प्रस्ताव है? तो ये लोथल में विकसित करने का प्रस्ताव है। ये लोथल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहां पे एकमात्र बंदरगाह मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। निम्नलिखित संगठनों और उनके संस्थापकों के जोड़े में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो बॉम्बे एसोसिएशन सुचेता कृपलानी, जो कि मेल नहीं खाता। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2013 तक स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल की स्थापना की है? तो ये उत्तर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न, सीमेंट के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा प्रारंभिक सेटिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? तो इसका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। देखिए एक बात याद रखिए, आप अभी जो मैं प्रश्न करा रहा हूं, जितने भी शिक्षकों का 12 तारीख को एग्जाम है, 12 अक्टूबर को सेकंड पाली में, आप 1 to 5 के हों या 9, 10 के हों, 6 to 8 का तो हो चुका है। आप इत्मीनान से देखें, विश्वास करें, आपका परीक्षा अच्छा जाएगा, ये मुझे विश्वास है। अपने कॉन्फिडेंस को ऊंचा रखें और अच्छा करके आप आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में आयतन के हिसाब से प्रतिशत में सबसे कम है? तो हाइड्रोजन सबसे कम है। देखिए अगर आप चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन करना है तो 249 का पेमेंट करेंगे 9771170644 पे, गूगल पे या फोन पे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा।
साथ ही साथ पीडीएफ और वीवीआई पीडीएफ दूंगा जहां से प्रश्न आपका हूबहू लड़ जाएगा। आप इन सब का केवल आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से कब राजद्रोह के अपराध में जेल गए थे? तो 1897 से 1908 में जेल गए थे। निम्नलिखित में से किस देशों में न्यायालयों का न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार नहीं है? तो यूके और फ्रांस में जो न्यायालयों का पुनः विचार जो होता है वो नहीं है। इसमें यूके और फ्रांस में। नेक्स्ट, चंपारण के किस कमिश्नर ने गांधी जी के उस क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो एलएफ मोरसेड ने, देखिए यहाँ भी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, एलएफ मोरसेड ने लगा दिया था। आपको बताना है 5 नंबर मानकर, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 6 नंबर प्रश्न आपको बताना है, चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी का ध्यान केंद्रित किसने किया था? ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, सुचेता कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बतख मियां। चलिए जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी क्रिया ओजोन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो सूर्य का प्रकाश ओजोन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग यहाँ उत्तर देंगे एक प्रश्न का 7 नंबर मानकर, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ये पर्यावरण में आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन है 22 मई, ऑप्शन है 22 अप्रैल, बहुत अच्छा ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ऑप्शन है 16 सितंबर। इन्हीं ऑप्शन में आपको जवाब देना है। कौन सा गैस, ये 7 हो गया 8 नंबर प्रश्न, कौन सा गैस ओजोन परत को नष्ट कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो नाजका प्लेट जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, तो ये हो गया 9वीं प्रश्न। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो चलिए ये 18 प्रश्न हुआ। मैंने कुल 50 प्रश्न सेट किया था, तो अभी आप 18 प्रश्न देख लीजिए। पुनः इसका बचा हुआ शेष भाग दूसरे भाग में मैं आपको करा दूंगा।